Hello everyone, welcome to AKMIS Academy. So we were discussing this particular down to earth and this shall be the last part of this particular slumming it article. Post that we will be moving into the March article. So in this particular article we are going to cover about the slum redevelopment, which is a cover page article related with slumming it. ज़्यादा कंटेंट वाइज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नॉलेज के हिसाब से बहुत दी है, बट अपने एग्जाम के हिसाब से कितना तक जरूरी है उतना तक बहुत पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो उसमें क्या है, धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो भी है, सो इसके बारे में बात की है. एक्चुअली दिस धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो भी है, दिस इज रनिंग सिंस 50 ईयर्स. लगभग सम 10 to 11 गवर्नमेंट जो भी चेंज हुआ है, क्लियर, दे हैव बीन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस, बट नो एक्चुअल आउटकम हैज कम एज सच. रियलिटी में पेपर के ऊपर अगर देखेंगे, नो रियलिटी आउटकम हैज अपीयर्ड एज सच. सो इट गॉट सैंक्शनड इन 2004 एंड अभी 20 साल हुआ ऑलमोस्ट, कुछ काम आगे नहीं बढ़ा. सो धारावी स्लम के ऊपर अगर आप देखेंगे, सो दिस इज कंप्लीटली इन द जोन ऑफ साउथ मुंबई विद इन 259 हेक्टर्स वेर एटलीस्ट 1 मिलियन पॉपुलेशन वुड बी लिविंग. सो अभी क्या किए, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट प्लेयर्स को इसमें इस्तेमाल किए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में. जनरली वी हैव स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एट द नेशनल लेवल, एट द स्टेट लेवल, बट इसमें क्या किया अभी, धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड. सो इसको असिस्ट किए थे गवर्नमेंट ने, विच इज जनरली ए जॉइंट वेंचर बिटवीन अदानी प्रॉपर्टीज एंड द स्टेट गवर्नमेंट, वेयर बाई अदानी प्रॉपर्टीज जो भी हैं ये 80% लाइक परसेंटेज होल्ड करेंगे, इसमें 20% इट इज द गवर्नमेंट. सो टोटल 20 करोड़ का बजट है. What this particular Dharavi redevelopment project private limited wants is, they want to rehabilitate these people from Dharavi, 1 million people को temporary rehabilitation करके कहीं पे भी ये temporary shelters ये लोग को देखें. 7 साल के बाद में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होते ही यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग बना के उसमें ये जो स्लम ड्वेलर्स हैं वो लोग के लिए to give pakka house to them and use the rest of the commercial space by Adani Properties to take up the money which it has invested along with the profits. मतलब ये सिमिलर टू बिजनेस टैक्टिक जो हम मूवीज में देखते हैं, स्लम क्लियरेंस करवा के वहां पे वो बनाएंगे, ये बनाएंगे, आपका पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा, ये कर करके वहां पे रिहैबिलिटेशन, फोर्स्ड रिहैबिलिटेशन जो करेंगे, ये स्मूथली करना चाहते हैं. क्लियर. सो बट देर आर सम इश्यूज जो लोकली मानेंगे नहीं मानेंगे, एंड वी हैव ह्यूज इश्यू. 1 मिलियन पीपल को टेम्पररी रिहैबिलिटेशन मुंबई में करना इज बिग थिंग. सो दिस इज वन इश्यू विच वी हैव. सो इन सीटू रिहैबिलिटेशन रिक्वायर शिफ्टिंग धारावी रेसिडेंट्स टू नियर बाई एरियाज. तो अभी ये होने का बात नहीं है. सो डेवलपिंग लैंड इनटू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ऑलरेडी मैंने बोला हाई राइज बिल्डिंग से, देन रीहाउसिंग द रेसिडेंट्स इनटू दैट पर्टिकुलर हाई राइज बिल्डिंग्स, ताकि ये धारावी का प्रॉब्लम जो भी है ये कम हो जाए. सो एम्प्टी स्पेसेस वुड बी यूटिलाइज्ड बाय डेवलपर्स फॉर कमर्शियल पर्पसेस टू रिकवर द कॉस्ट एंड मेक प्रॉफिट्स. सो बाकी का एम्प्टी स्पेसेस जितने भी बचेंगे उस धारावी में ये अदानी प्रॉपर्टीज ले लेगा, ताकि उसका कॉस्ट जो भी है वो लेगी एंड प्रॉफिट्स जो भी है ये लेगी. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, पीपीपी मॉडल बोलेंगे इसको. सो इश्यूज क्या है रिलोकेशन का, लाइक पहला तो मुंबई लाइक सिटी में जो सैचुरेटेड बन चुका है, so it is difficult to find temporary sites. एक मुलंद बोल के देखे थे, 1-2-3 जगह देखे थे, बट दैट रीजन ऑलरेडी रीच्ड देयर कैरिंग कैपेसिटी. अगर ये लोग वहां पे जाएंगे, वहां पे देयर शेल बी लॉट ऑफ कंजेशन. सो मुंबई में आसपास में भी कहीं पे भी टेम्पररी साइट नहीं है, ये बहुत बड़ा इश्यू है. तो कहां से ये लोग को बनाएंगे? सो रिसेंटली गवर्नमेंट हैज प्लान्ड इट टू, सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछे थे स्टेट गवर्नमेंट ने, तो वो साल्ट लैंडी मार्शेस जो भी है वो लैंड स्टेट गवर्नमेंट को दे, उसका रिहैबिलिटेशन एज ए टेम्पररी साइट बनाएंगे बोल के, बट स्टिल अप्रूवल फेज में है. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड, बट ये प्लान कैसे बनाएंगे ये अप्रूवल नहीं हुआ. सेकेंड इश्यू है न्यू लोकेशन कैन बी कंजेस्टेड, है ना, वहां पे जाके फिर वहां पे प्रेशर दबाना जैसा होता है. सो ये एक सेकेंड इश्यू है रिलोकेशन का. थर्ड, स्ट्रेन ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे भले वो यहाँ पे या वहां पे, जहां पे भी न्यू साइट को रिलोकेट होंगे वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का, रिसोर्सेस का बहुत बड़ा स्ट्रेन होगा. एंड डेट्रीमेंटल टू द बिजनेसेस हु आर देयर. जनरली वहां पे बिजनेसेस को आप देखेंगे, लेदर, क्लोथिंग,
फूड, कॉटन, ये बहुत सारे बिजनेस इस चीज को लेके एसोसिएटेड है। ये लोग अगर कई टेम्परेट साइट में शिफ्ट हो जाए, ये लोग ऑलरेडी डेवलप कर चुके जो बिजनेस है वो उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। दिस इज वन थिंग। लॉस ऑफ लाइवलीहुड, दिस इज वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट, मतलब देयर शैल बी ह्यूज लॉस दैट वी हैव रिगार्डिंग विद दिस पर्टिकुलर लाइवलीहुड एस्पेक्ट। पोस्ट प्रोजेक्ट कोलैप्स ऑफ लाइवलीहुड, लाइक एक जगह है उस पर्टिकुलर धारावी में जो पॉटरी मेकिंग बनाएंगे, तो अगर अभी देखे रिहेबिलिटेट होके वो पॉटरी मेकिंग बना नहीं सकते, फिर व्हेन जब दे मेक हाई राइज बिल्डिंग्स, तो ये हाई राइज बिल्डिंग से क्या होगा, वी वुड बी हैविंग लॉस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पेस फॉर द पॉटरी मेकिंग, सो दे वुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम देयर पर्टिकुलर नेचुरल वर्क विच दे आर रिलाइड अपॉन, वो लाइवलीहुड मिसिंग का चांसेस है। तो ये इश्यूज है। अगर धारावी प्रोजेक्ट में देखेंगे, इट इज मोर अबाउट मोनेटाइजेशन ऑफ प्राइम लैंड दैन रिहेबिलिटेटिंग द स्लम। ये थोड़े लोगों का मानना है, मेरा भी मानना यही है, जो सच है वो सच बोलना है। सो इसमें मुझे ऐसा कुछ सोशलाइज्ड और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिख रहा है। दे हैव एन आई ऑन दिस प्राइम लैंड धारावी एंड अदानी प्रॉपर्टीज वांट टू डू इट, एंड अदानी कंपनी में जितने भी काम कर रहे हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट देम, कि थोड़ा बहुत सोचो भाई, ये 10 लाख लोगों को कहां पे आप रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, है ना। सो ये स्लम रिहेबिलिटेशन से भी ज्यादा मोनेटाइजेशन ऑफ प्राइम लैंड इज द बिगेस्ट इश्यू। पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज को आने नहीं दे रहे, दे आर सेइंग दैट कंप्लीटली आप शिफ्ट हो जाओ, हम बना के देंगे तब बुलाएंगे। तो भाई ऐसे कितने देखे, कितने गवर्नमेंट चेंज हो सकते हैं 7 साल में, हाउ कैन यू जस्टिफाई इट दैट इट वुड हैपन। सो इसीलिए लोकल कम्युनिटीज को उसमें पार्टिसिपेट करने दो, विच हैज हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर संघर्ष नगर मॉडल। सो यहाँ पे भी एक स्लम था, ये संघर्ष नगर मॉडल में दे हैव डिड इट। सो वहां पे लोकल कम्युनिटीज एंड इन्वॉल्विंग इन डिजाइन, आउट प्लानिंग, लेइंग आउट, सुपरविजन करना, दिस मेक्स द कंडीशन बेटर। ये संघर्ष नगर मॉडल बोल के एक है। सो यू कैन रिलाई अपॉन दैट पर्टिकुलर मॉडल वेयर लोकल कम्युनिटीज वेर इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर मॉडल, वर्किंग में, डिजाइन में, इंप्लीमेंटेशन में। सो इसमें अगर आप देखेंगे बहुत सारे फ्लॉस एंड क्लॉस हैं। पहले तो बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन डिलेस इन रीडेवलपमेंट एंड पुअर क्वालिटी ऑफ हाउसिंग एल्स इंडियाज एफर्ट टू डेवलप स्लम्स। इंडिया में जो भी हैं ये डेवलपिंग स्लम्स एंड इंडियाज एफर्ट टू रिड्यूस दिस स्लम्स में ये बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करना, पुअर क्वालिटी ऑफ हाउसिंग आर द 2 मेजर इश्यूज विच वी हैव। सो इसमें क्या होता है कि धारावी रीडेवलपमेंट प्लान प्राइवेट लिमिटेड के जो जॉइंट वेंचर है, वी कैन ओनली जस्टिफाई वंस इट स्टार्ट्स। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट, थोड़ा बहुत फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं स्लम्स के बारे में। 1 in 6 अर्बन इंडिया रिसाइड्स इन स्लम। इंडिया जो अर्बन में रिसाइड करता है उसमें 1/6 वुड बी रिसाइडिंग इन द स्लम। 6 in 10 slum dwellers living close proximity to unsanitary drains as such। तो अगर 10 है उसमें 6 लोग दे आर लिविंग वेरी क्लोजर टू दिस अनसैनिटरी सिचुएशंस। एवरी 6th slum dweller lacks access to the treated waste and treated water। सॉरी, क्लियर। अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 32%। अगर आप देखेंगे स्लम्स ग्रू बाय 131%। अगर इसमें देखेंगे, अभी अभी अपना सेंसस नहीं आया है, सेंसस आए तो हमें देखना पड़ेगा स्लम्स एंड अर्बन एरिया कितना ग्रो हो चुका है। सो 11 out of 47 cities have 30% लिविंग इन स्लम्स। तो इसीलिए लाइक बहुत सारे मेजर्स लेना चाहते थे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने, बट as we know decentralized method is the best policy. So with the 74th Constitutional Amendment Act of 1992, it has devolved the responsibilities related to housing, urban poverty alleviation to urban local bodies, जो municipal bodies हैं. So it has given the roles of responsibilities to them. And schemes like Junuram, Ray, if you could see Jawaharlal Nehru National Urban Mission जो भी हैं, so and ये राजीव आवास योजना ये अभी काम नहीं कर रहे हैं। Here we have new schemes like Amrut, Pradhan Mantri Awas Yojana, Smart Cities Mission. So focus on the present schemes. ये जुनोरम मिनोरम गया अभी, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, and we have Amrut Atal Mission for Rejuvenation of Urban Transformation, and we have Smart Cities Mission. So try to focus on it, which was launched in 2015, ensured हाउसिंग फॉर ऑल इंक्लूडिंग द स्लम रीडेवलपमेंट। सो इस प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में स्लम रीडेवलपमेंट भी है। इसमें 3 to 4 मेजर प्रॉब्लम्स है। लाइक फर्स्ट इज फेलियर्स टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशियर्स, ऑलरेडी मैंने जो बताया।
सो डिले इन द रीडेवलपमेंट, अभी 7 साल बोल रहे, पता नहीं 10-15 साल हो सकता है इसमें। पुअर क्वालिटी एंड कनेक्टिविटी ऑफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स एंड पेरिफेरलाइजेशन ऑफ अर्बन पुअर। सो ये जो अर्बन पुअर का पेरिफेरलाइजेशन करेंगे उसमें ज्यादा पॉपुलेशन ऐड होने की चांसेस मिलेंगे। सो ये प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए इट इज 100% नेसेसरी दैट आप लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करो इसमें प्रोजेक्ट में, है ना। सो ड्यूरिंग द पुअर कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी नेग्लिजेंट, civic amenities and their remote locations, houses built under flagship scheme have low occupancy rates। अगर आप earlier राजीव गृहकल्पा देखेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना देखेंगे और उससे पहले राजीव आवास योजना देखेंगे, इसमें पुअर कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी नेग्लिजेंट, सिविक एम्यूनिटीज नहीं है एंड द रिमोट लोकेशन कहीं दूर बनाएंगे ताकि वो मेन सेंटर से बहुत दूर है, एंड हाउसेस बिल्ट अंडर दिस फ्लैगशिप अगर लो ऑक्यूपेंसी है कंप्लीटली। अगर ये जुनूराम का देखेंगे उसमें 25% इज वेकेंट, बाकी जो 75% है वो भी कंप्लीटली फिल नहीं है, दे हैव गिवन रेंट टू सम अदर मॉडल, ऐसा कुछ है। तो एक्चुअल फिगर्स में अगर निकालो तो वी वुड बी कमिंग अप विद। दिल्ली में अगर आप देखेंगे ऑक्यूपेंसी का 98% वेकेंट इन दिस पर्टिकुलर जुनूराम हाउसेस, मध्य प्रदेश में 79, पंजाब में 78, तो उसका हालत यू कैन अंडरस्टैंड बाय दीज परसेंटेजेस। हिमाचल प्रदेश में 63, छत्तीसगढ़ में 48, एंड ये हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखें दिस इज प्रोन टू अर्थक्वेक्स। अगर ये पुअर कंस्ट्रक्शन एंड क्वालिटी की वजह से वो कोलैप्स हुआ, फिर दैट वुड बी अनदर डिजास्टर एंड कैटास्ट्रोफिक इवेंट एज सच। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सिक्किम में 43, आंध्र प्रदेश में 38। परसेंटेज याद मत रखो, जस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड इंटेंसिटी बताने के लिए मैं परसेंटेज लेके आया आपके लिए। सो होलिस्टिक अप्रोच क्या है? ओडिशा का मॉडल फॉलो करना है, इस होलिस्टिक अप्रोच वेयर ओडिशा मेजर्स फॉर रियल इन सिटू स्लम रिहेबिलिटेशन एंड रीडेवलपमेंट। उसमें ओडिशा क्या किया? इट हैज गिवन लैंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसको लैंड राइट सर्टिफिकेट एंड लैंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोलेंगे। तो इट हैज गिवन अंडर ओडिशास लैंड राइट्स टू स्लम डेवलपर्स एक्ट 2017। सो ओडिशा में वी हैव ओडिशा लिवेबल हैबिटेट मिशन, जिसको हम जागा मिशन भी बोलते हैं, 2018 में लागू किया था। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्लम डेवलपर्स एसोसिएशन 2019 में, 17, 18, 19 में सीक्वेंस में ये लॉस लेके आया था। सो बाय कैप्चरिंग दिस पर्टिकुलर ओडिशास मॉडल, द सेम हैज टू बी फॉलोड। एक तो संघर्ष नगर का मॉडल था, एक ओडिशा मॉडल है। इस पर्टिकुलर दो मॉडल के हिसाब से अगर हम धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बनाएंगे, देन द आउटकम्स विच एवर वुड बी देयर दैट वुड बी बेटर। सो ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बट स्लम्स के बारे में कभी आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल और कई आर्टिकल मिले तो इस पर्टिकुलर केस स्टडी यू कैन यूज इट इन आंसर्स व्हाइल यू राइट रिगार्डिंग विद द स्लम डेवलपमेंट और प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद अर्बनाइजेशन और consequences of urbanization और स्मार्ट सिटीज मिशन, अमृत और प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें जब लिखेंगे then you can write this particular holistic approaches of case studies regarding with Odisha model or Sangharsh Nagar model or regarding with the Dharavi model. Clear? So this is up with the cover page article regarding with the month of February part 2. So in the upcoming videos we would be coming up with more and more parts of the March. Thank you for watching this. If you have liked this, please click on like button, share this video as much as you can so that education revolution happens. Click on subscribe button so that you would be getting notifications, and also do click on the bell icon. So if you have any doubts and if you want us to make any video, please do drop it in the comment section so that we would be helping you. Thank you for watching this. Have an awesome day. Jai Hind.